अब मौजूद हैं इस समय मुंबई मराठी पत्रकार संघ में, और हमारे पीछे आप देखेंगे हिंदू जन जागृति अभियान के उदय धुरी जी मौजूद हैं। साथ में जो है एडवोकेट गायकवाड़ जी, कोहली साहब, इसके साथ साथ जो है एडवोकेट कोहली और साथ में अभिषेक जी मौजूद हैं। बता देना चाहेंगे अपने दर्शकों को, लगातार जिस हिसाब से भारत में जो है वृक्ष संरक्षण को लेकर के आवाजें उठाई जा रही हैं, लेकिन 2010 में अगर देखा जाए भारत सरकार ने कानून लाया। इस कानून के अंतर्गत सारे प्रावधान रहे कि अगर वृक्ष संरक्षण में कोई कमी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो वृक्षों को नुकसान पहुंचाने वालों उनको जो है सजा दिया जाएगा। साथ में कई ऐसे रहे, उदय धुरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि जो है कई वर्षों से जो है वृक्ष संरक्षण पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब इनके इरादे एकदम स्पष्ट हो गए हैं कि अगर सरकार हमारे 7 दिनों में अगर हम पर ध्यान नहीं देती है, मुंबई महानगर पालिका हमको 7 दिनों में अगर ध्यान नहीं देती है, तो हम आंदोलन छेड़ेंगे। वो आंदोलन जो है बड़े पैमाने पर रहेगा। हमारे साथ उदय धुरी जी मौजूद हैं। उदय धुरी जी, क्या कहेंगे, क्या पूरा अभियान है जो है और किस प्रकार से आप लोगों प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है, सर क्या कहेंगे? जी, हिंदू जन जागृति समिति की सुराज्य अभियान एक शाखा है और समाज हित में जो कार्य है वो कर रही है, उसको आगे बढ़ा रही है। अभी हमें शालेय जो अभियान था, जो सख्ती हो रही थी, उस पे हमें यश मिला और सरकार ने जीआर निकाला कि शालेय सख्ती न हो, एक ही दुकान से स्कूल या जो पहराव है वो खरीद न करे। उसके पहले केंद्र से भी हमें सफलता मिली कि हम एक विषय केंद्र तक लेके गए थे, उसमें भी हमें सफलता मिली है। तो वो जो थे पोकर जो है, उसके कारण जो जुगाड़ बोलते हैं, उसके कारण बहुत सी आत्महत्या हो गई। तो हमने आंदोलन छेड़ा और आज सरकार ने वो कानून भी किया है। आज हमारा जो विषय है वृक्ष, तो अभी हाल में आपको मालूम होगा कि महानगर पालिका ने मुंबई महानगर पालिका ने वृक्ष संजीवनी नामक एक अभियान चलाया था और उसमें कहा था कि जो कंक्रीट है, वृक्षों के मूल में जो कंक्रीटीकरण है उसको हम हटाएंगे। हमें वो सोचकर कुल मिलाकर के 1 मीटर के दायरा जो होता है ब्रिज के चारों तरफ, जो 1 मीटर दायरा रहता है, जो एनजीटी के अनुसार 2010 में जो लागू हुआ है, वो होना चाहिए जो है। जी 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 जी, सही बात है, बहुत अच्छा आपने कहा। 1 मीटर, 1 बाय 1 मीटर का जो दायरा होना चाहिए वो होना ही चाहिए, क्योंकि वो एनजीटी के नियम है। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि महानगर पालिका ने जो वृक्ष संजीवनी कंक्रीटीकरण हटाने का, तो हम पहले हम सवाल उनसे कर रहे हैं कि आपने ये अभियान पहले क्यों नहीं लिया कि जिन अधिकारियों ने, जिन कंट्राक्टदारों ने कंक्रीटीकरण किया है, तो उन पर कार्रवाई के लिए हम अभियान कर रहे हैं। जो वृक्ष है उनकी संख्या कितनी है, थर्ड पार्टी ऑडिट क्यों नहीं लोगों के सामने रखा। हमें ये आपने एसओपी जो है, जो दिल्ली एनजीटी ने ऑर्डर दिया है, जो न्यायालय ने ऑर्डर दिया है कि एसओपी करो, तो वो एसओपी महाराष्ट्र में अभी तक क्यों नहीं आ रही है। तो ये सब बातें हैं, ऑडिट की बातें हैं, कार्रवाई की बातें हैं, एसओपी की बातें हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ये एक इवेंट है जो 1 अप्रैल से शुरू हुआ और 15 अप्रैल को खत्म हुआ। तो इस इवेंट से अगर कुछ नहीं होने वाला है, पहले जिन्होंने अधिकारियों ने, कंट्राक्टदारों ने जो कंक्रीटीकरण किया है उन पर कार्रवाई करो, उनको ब्लैक लिस्ट में डालो, उनके पेमेंट बंद करो और सबको जाहिर करो कि हमने ये काम शुरू कर दिया है, अब हम ये काम करने जा रहे हैं। अगर इसके आगे अगर मान लीजिए महाराष्ट्र सरकार या मुंबई महानगर पालिका अगर ऐसे कदम नहीं उठाती, उन पर कार्रवाई नहीं करती, तो आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? देखो, हमारा अभी बारीकी से ध्यान है, क्योंकि अभी सभी जगह से न्यूज आ रही है, एनजीटी बहुत ही एक्टिव हो रही है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, और हम एनजीटी तक ये बात पहुंचाने वाले हैं। अब हम बारीकी से 7 दिन का हम शासन को संदेश दे रहे हैं आपके माध्यम से, और नम्रता पूर्वक संदेश दे रहे हैं कि ये सब कार्य शुरू करो। हमें भी चाहिए कि आपने कार्य शुरू होना चाहिए, आपका अभियान ये शुरू होना चाहिए। हमारे साथ में एडवोकेट कोहली साहब मौजूद हैं जो है। कोहली साहब, क्या कहेंगे, अगर देखा जाए तो बहुत सारे एक्ट हैं, लेकिन एक्टों पर ध्यान नहीं होता रहा सरकार का, और अब अभियान आप लोगों का क्या कहेंगे सर? जैसे आपने डॉक्टर धुरी जी से पूछा कि अगर ये नहीं करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, तो यही बताने के लिए हम यहाँ आज मौजूद हैं कि ये नहीं किया अगर, तो जो एक्ट मैंने बताया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 का, उसमें सेक्शन 26 के तहत हम बहुत सारी कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे कि जो जवाबदार जो ये है, कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी ऑफिसर है, उसके ऊपर कम से कम 10 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। उसके बाद 3 साल का उसको जेल हो सकती है,
और अगर फिर भी उसने नहीं किया तो जितने दिन तक वो नहीं करेगा वो हर दिन उसको 25,000 तक जुर्माना, इतनी बड़ी प्रोविजन सेक्शन 26 में इस एक्ट में है। तो अभी हमारा इनिशिएटिव यही है कि अभी हम ये जो डेटा सब मिला के जो मिलेगा हमको, तब हमको किसके ऊपर क्या क्या कार्रवाई करनी है वो पता चलेगा और फिर हम कोर्ट में जाएंगे। आपका लीगल जो भी रहे, लीगल बेस जो भी रहे, मजबूत रहे, स्ट्रांगली आप खड़े रहे मुंबई में। सर आप क्या कहना चाहेंगे? वकील साहब, गायकवाड़ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? युवा है और लड़ाई किस प्रकार से रहेगी, क्या कहेंगे? मेरा ऐसा कहना है कि ये जो गलतियां बीएमसी ने की है, ये किसी चौथी के बच्चे को भी पता होगा कि एक पेड़ को जिंदा रहने के लिए हवा पानी की जरूरत पड़ती है, और अगर उसके रूट्स पे ये पूरी तरह से कंक्रीटाइजेशन कर देंगे तो वो पेड़ जिंदा कैसे रहेगा? ये गलती मानेंगे कि या अनदेखापन मानेंगे? दोनों मानूंगा मैं तो। एशियाज लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन होने के नाते ये बीएमसी की ड्यूटीज थी, पेड़ को बचाना चाहिए। पेड़ रहेंगे तो ही हम रहेंगे, तो ही मुंबई रहेगा, वरना हर साल आपको पता ही है जुलाई में क्या होता है। ये ऐसी इनकी गलतियों की वजह से तो आज मुंबई का नाम बदनाम है। इंजेक्शन लगा के पेड़ काटे जा रहे हैं, उनके लिए क्या है आप लोगों के लिए क्या प्रावधान है, किस प्रकार से लड़ाई रहेगी? हमारा आज का विषय इस बारे में है, कंक्रीटाइजेशन के बारे में। वो अलग विषय है, हम उसके बारे में अलग टाइम बात करेंगे। हमारे साथ में जो इनके हिंदू जनजागृति समिति के जो एक और सदस्य मौजूद है, अभिषेक जी मौजूद हैं। अभिषेक जी क्या कहेंगे? लगातार हिंदुओं की आवाज बुलंद करते थे, अब वृक्षों की भी आवाज बुलंद करने के लिए आप लोग मैदान में आए, क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? जी, जो आज का विषय है कंक्रीटीकरण का वृक्ष के यहाँ पे, तो सबसे प्रथम तो हमको ये हंसी आती है कि अधिकारी को ये इसके बारे में नियम पता है कि नहीं, ये प्रश्न चिन्ह यहाँ पे आ रहा है। और हर एक गली गली में देखा जाए तो फुटपाथ बन रहे, नए रास्ते बन रहे हैं। तो जब ये बन रहे हैं तभी एक वृक्ष को ढका जा रहा है, पूरा उसका जड़ों को ढका जा रहा है। तो और ये पारित भी हो रहा है, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट भी जा रहे हैं। तो अधिकारी को ये नियम पते है कि नहीं है एनजीटी के, इसके बारे में कोई प्रश्न चिन्ह यहाँ पे उपस्थित हो रहा है। नियम पता है कि नहीं है, या हो सकता है अनदेखापन हो रहा हो, जबरदस्ती कहीं न कहीं इसमें कुबेर जी का भी कहीं न कहीं हाथ हो, योगदान हो, अधिकारियों तक पहुंचता हो, कुबेर का खजाना भी खुलता हो, तो जिसको लेकर के अधिकारी मौन हो गए हो, चुप होंगे, क्या कहेंगे सर? नहीं, मुझे तो यहाँ पे उनके शिक्षण के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि उनको ये नियम पता ही नहीं है। और बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहे हैं सर, उनके शिक्षण पर ही जो है बड़ा प्रश्न आप खड़ा कर रहे हैं सर, कि जो है कि मतलब उनकी शिक्षा पर ही एक प्रश्न खड़ा कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझे कि जब उनको नियुक्ति दिया गया तो गलत दिया गया सर, ऐसे विषय उठेंगे ही सर, क्या कहेंगे? जी, जैसे अभी एडवोकेट जी ने बताया कि ये चौथी के स्टूडेंट को भी पता होता है कि उसके जड़ों तक आवश्यक जो मूल द्रव्य पहुंचाना चाहिए, वो अगर उसको मिले ही नहीं तो वृक्ष धीरे धीरे मरने वाला है। तो ये चौथी के बच्चे को पता है और ये इंजीनियर को, अधिकारी को पता है नहीं है, तो उसके क्वेश्चन आएगा ही। तो बिल्कुल जो है देखा जाए तो चौथी कक्षा के पढ़ने वाले बच्चों को पता है कि वृक्ष का संरक्षण कैसे किया जाए। अभिषेक जी का सीधा एक प्रकार से कहना है कि चौथी की कक्षा छात्र को पता है वृक्ष का संरक्षण कैसे किया जाए, लेकिन यहाँ बड़े बड़े इंजीनियरों को नहीं मालूम। आखिर क्या कारण है? कहीं कुबेर का खजाना चल रहा है, या फिर आरक्षण का मुद्दा हो सकता है? योग्यता के अनुसार अगर लोगों की भर्ती की जाए, वैकेंसी की जाए, योग्य अगर रखा जाए तो निश्चित तौर से भारत बदलता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ में उदय धुरी जी मौजूद है, क्या कहेंगे सर और क्या कहना चाहेंगे हमारे मदद से? देखो, ये है ना, वृक्षों का गला घोटना यानी मूक हत्या है। हत्या का तो पातक किसी न किसी को लगेगा, तो किसको लगेगा? तो अधिकारियों को और कंत्राटदार को लगेगा ही लगेगा। ये वृक्ष जो है वो हमसे भी ज्यादा फुफ्फुस बोलते हैं ना, लंग्स। मैं डॉक्टर हूँ, तो फुफ्फुस जो है वो वृक्ष है, और फुफ्फुसों का गला घोटना यानी उनका विनाश करना, ये भारी संकट पैदा करने वाला है। और हमें इतनी ही प्रार्थना है सरकार से, शासन से, कि ये जो संकट जिसने लाया है, उन संकट जिसने लाया है उन पर कड़ी कार्रवाई करो। ये 7 दिन की हम उनको मोहलत देते हैं, उनको कार्रवाई की कम से कम शुरुआत तो करो, हमें दिखनी चाहिए। जी जी जी, ओके साहब, आप क्या कहेंगे चलते चलते आखिर में क्या कहना चाहेंगे? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पेड़ हमारे लंग्स होते हैं, और हमें आज के टाइम में पेड़ों के फायदे नहीं बताने चाहिए बीएमसी को, ये सबको पता होता है। आज जो भी मुंबई में एयर पोल्यूशन हो रहा है और फ्लडिंग के इश्यूज आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? ऐसे ही पेड़ों का नेग्लिजेंस जो हो रहा है उस वजह से हो रहा है। आप पेड़ों को बचाओ, पेड़ शहर अपने आप बचेगा।
जी, तो बिल्कुल कुल मिला करके इस समय जो मुहिम इन लोगों की है, कहने का मतलब वृक्ष संरक्षण को लेके, हालांकि 1 अप्रैल 2026 को जो है बीएमसी मुंबई महानगर पालिका ने बैठक जो है किया, उसके साथ विभिन्न योजनाएं लागू किया, लेकिन वो योजनाएं कहीं पर जो है अगर देखा जाए जमीन पर कुल पॉजिटिव नहीं आ रहा है, जिसको लेकर के काफी आक्रोश है। आने वाले समय में यदि 7 दिनों का, हालांकि चेतावनी भी दिए हैं, 7 दिनों में अगर कोई बड़ा कदम उठाएंगे ये लोग या आंदोलन भी छेड़ते हैं तो निश्चित तौर से भारत के लिए नई पहल होगी। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महन पांडे, सीएन न्यूज मुंबई। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।